श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। महात्म्य अध्याय पहला, श्लोक 20वां। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्। ते भागवतं शास्त्रं भगवद्रूपं मेनिरे कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यः वैकुण्ठफलदायकम् अस्ति। ते माने उन लोगों ने, भागवतम माने भागवत, शास्त्रम माने शास्त्र को, भगवद रूपम भगवान का स्वरूप, मेनिरे माने माना, कलो माने कलयुग में, पठनात् माने पढ़ने से, श्रवणात् माने सुनने से, सद्यः माने तत्काल, वैकुंठ फलदायकम वैकुंठ रूप फल को देने वाला, अस्ति माने है। अभिप्राय क्या है? उन लोगों ने भागवत शास्त्र को भगवान का स्वरूप माना, कलयुग में यह पढ़ने से सुनने से तत्काल वैकुंठ रूप फल देने वाला है। श्लोक 21। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। अन्वय देखिए इसका। एतत् सप्ताहेन श्रुतं सत्सर्वथा मुक्तिदायकम् पुरा दयापरैः सनकाद्यैः चा नारदाय प्रोक्तम। एतत् माने यह महापुराण, सप्ताहेन माने सप्ताह विधि से, श्रुतम सत सुने जाने पर, निसंदेह मुक्तिदायकम मुक्ति देने वाला है। पुरा माने पहले यानी सत्य युग में, दया परे ही करुणा करने वाले, सनकाद्यय ही सनक सनंदन आदि कुमारों ने, चा माने इसे, नारदाय माने देवर्षि नारद को, प्रोक्तम माने कहा था या सुनाया था। अभिप्राय क्या है? यह महापुराण सप्ताह विधि से सुने जाने पर निसंदेह मुक्ति देने वाला है। पहले सत्ययुग में करुणा करने वाले सनक सनंदन आदि कुमारों ने इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारैस्तस्य भासितः। इसका अन्वय देखिए। ब्रह्म संबंधात् सुरर्षिणा यद्यपि एतत् श्रुतं तस्य सप्ताह श्रवण विधि कुमारैः भासितः। ब्रह्म संबंधात् ब्रह्मा जी के साथ पिता पुत्र का संबंध होने के कारण सुरर्षिणा महर्षि नारद ने यद्यपि माने यद्यपि, यद माने जो, अपि माने भी, यानी यह पुराण, एतत् माने यह पुराण, श्रुतम माने सुन रखा था, किंतु तस्य माने इसके, सप्ताह श्रवण विधि, सप्ताह श्रवण की विधि, कुमार ही माने कुमारों के द्वारा, भाषिता माने बतलाई गई है। कहने का अभिप्राय ये है
कि ब्रह्मा जी के साथ पिता पुत्र का संबंध होने के कारण महर्षि नारद ने यद्यपि यह पुराण पहले ही सुन रखा था, किंतु इसके सप्ताह श्रवण की विधि सनकादिकों के द्वारा, कुमारों के द्वारा बतलाई गई। शौनक उवाच, शौनक जी ने कहा। अब श्लोक देखें, 23वां श्लोक है ये। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। लोक विग्रह मुक्तस्य च अस्थिरस्य नारदस्य विधिस्रवे कुतः प्रीतिः अभूत तथा तैः सह कुत्र संयोगः। लोक विग्रह मुक्तस्य माने संसार के प्रपंच से मुक्त, और चा माने और, अस्थिरस्य माने दक्ष के शाप के कारण एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले, नारदस्य मुनि नारद की, विधि श्रवे सप्ताह विधि के सुनने में, कुतः माने कैसे, यह कहाँ से, प्रीति माने प्रेम, अभूत माने हुआ, तथा और, तैहि माने तैहि सह माने उन कुमारों के साथ, पुत्र माने कहाँ, संयोगः माने भेंट हुई। अभिप्राय क्या है? संसार के प्रपंच से रहित और दक्ष के शाप के कारण एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले मुनि नारद का सप्ताह विधि के सुनने में कैसे प्रेम हुआ, और उन कुमारों के साथ में उनकी कहाँ भेंट हुई। सूत उवाचो, सूत जी ने कहा। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुकेन मम यत् प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। अन्वय देखिए इसका। अत्र ते भक्तियुक्तं कथानकं कीर्तयिष्यामि यत् सुकेन च शिष्यं विचार्य मम रहः प्रोक्तम। अत्र माने इस विषय में, ते माने आपको, भक्ति उत्तम माने भक्ति से भरी, कथानकम माने एक कथा, कीर्तयिष्यामि माने कहूँगा, यत माने जो, सुकेन माने सुखदेव जी के द्वारा, चा माने अपना, शिष्यम माने शिष्य, विचार्य माने विचार कर, मम माने मुझसे, रहः माने एकांत में, प्रोक्तम माने सुनाई गई थी। कहना क्या चाहते हैं? श्री सूत जी कह रहे हैं कि इस विषय में आपको भक्ति भाव से भरी एक कथा कहूँगा, जो सुखदेव जी के द्वारा अपना शिष्य समझकर मुझसे एकांत में सुनाई गई थी, ये मुझे एकांत में सुनाई थी। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। अन्वय देखिए इसका। ही एकदा विशालायां अमलाः चत्वारः ऋषयः सत्संगार्थं समायाताः तत्र ते नारदं ददृशुः। ही माने ऐसी प्रसिद्धि है कि एकदा माने एक बार, विशालायाम माने बद्रिकाश्रम में, विशालापुरी भी बद्रिकाश्रम को बोलते हैं क्योंकि विशाल नाम के एक राजा हुए हैं, उन्हीं के नाम से है विशालापुरी कहलाई है। अमलाह माने निर्मल मन वाले,
चत्वारः माने चारों, ऋषयः माने ऋषि, ऋषयः माने ऋषि, सत्संगार्थम माने सत्संगार्थम माने सत्संग के लिए, समायाताः माने पधारे, पधारे थे, तत्र माने वहाँ, ते माने उन्होंने, नारदम माने नारद मुनि को, ददृशुः देखा। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार बद्रिक आश्रम में निर्मल मन वाले सनक आदि चारों ऋषि सत्संग के लिए पधारे थे। वहाँ उन्होंने नारद मुनि को देखा। कुमारा ऊचुः, कुमारों ने कहा, कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अन्वय देखिए इसका। हे ब्रह्मन्, भवान कथम दीनमुखः अस्ति, कथम दीनमुखः अस्ति, कुतः चिन्तातुरः, तथा त्वरितं कुत्र गम्यते, च कुतः तव आगमनम। हे ब्रह्मन माने हे देवर्षि जी, भगवान माने आप, कथम माने क्यों, दीन मुखः माने उदास मुख, अस्ति माने हैं, कुतः माने किस, चिंतातुरः माने चिंता से परेशान है, त्वरितम माने जल्दी जल्दी, कुत्र माने कहाँ, गम्यते माने जा रहे हैं, चा माने और, कुतः माने कहाँ से, तव माने आपका, आगमनम माने आना हो रहा है। हे ब्रह्मन, आप क्यों उदास मुख हैं, किस चिंता से व्याकुल हैं, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है। अब यहाँ पर गुरु जी ने, परम पूज्य श्री राजा राम मिश्र गुरु जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई। श्री गुरु जी ने कहा कि इस श्लोक में 4 प्रश्न हैं। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, कुतश्चिन्तातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र, कुतश्चा गमनम तव। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं कि चारों भाइयों ने आश्चर्यचकित होकर के क्रमशः बारी बारी से 4 प्रश्न किए। अब आगे देखें। श्लोक 27। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। अन्वय देखिए। गतवित्तः जनः यथा इदानीं त्वं शून्यचित्तः असि मुक्तसंगस्य तव इदं उचितं नः कारणं वद। गतवित्तः माने होता है चुरा लिए गए हैं धन, ये चुरा लिया गया है धन, जिनका चुरा लिए गए हैं धन वाले। जनः माने व्यक्ति की, यथा माने भांति, इदानीं माने इस समय, त्वं माने आप, शून्य चित्तः माने होता है उदास मन वाले, असि माने हैं, मुक्त संगस्य माने आसक्ति से रहित, तव माने आपके, इदम माने यह अवस्था, उचितम यानी योग्य, न माने नहीं, है, कारणम माने कारण, बद माने बदलाइए। अभिप्राय क्या है? चुरा लिए गए हैं धन वाले व्यक्ति की भांत इस समय आप उदास मन वाले हैं, यानी जैसे किसी व्यक्ति का धन चला जाए और वह उदास हो जाए, उसी प्रकार से आपकी स्थिति है। आसक्ति से रहित आपके लिए यह अवस्था उचित नहीं है, अतः इसका कारण बतलाइए। नारद उवाचो, नारद जी ने कहा, अहम तो पृथिवीं यातो
अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। अन्वय देखिए, पृथ्वीं सर्वोत्तमाम् इति ज्ञात्वा अहं तु यातः च पुष्करं प्रयागं च काशीं तथा गोदावरी गतः। पृथ्वी माने पृथ्वी को, सर्वोत्तमाम माने सर्वश्रेष्ठ, इति माने ऐसा, ज्ञात्वा माने जानकर, अहम माने मैं, तू माने वहाँ, यातः माने गया था, चा माने तथा, पुष्करम माने पुष्कर क्षेत्र, प्रयागम माने तीर्थराज प्रयाग, चा माने और, काशी माने काशी, तथा माने एव, गोदावरी माने गोदावरी, गतः माने गया था। अभिप्राय क्या है? पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं वहाँ गया था। कहाँ गया? बोले पुष्कर क्षेत्र, तीर्थराज प्रयाग, काशी एवं गोदावरी भी गया था। श्लोक 29। हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अन्वय देखिए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, यहाँ पे अहम की अनुवृत्ति कर लीजिए, अर्थ लगाने के लिए आसान हो जाएगा। अहम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु इतस्ततः भ्रममाणः आसम। अहम माने मैं, हरिक्षेत्रम माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम माने कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम माने श्रीरंग, सेतुबंधनम सेतुबंधनम माने रामेश्वरम, एवमादिषु माने इत्यादि, तीर्थेषु माने तीर्थों में, इतस्ततः माने इधर उधर, भ्रममाणः माने होता है भ्रमण करता, आसम माने रहा। यानी मैं हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम तथा रामेश्वर आदि तीर्थों में इधर उधर भ्रमण करता रहा। श्लोक 30वां देखिए। नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अन्वय देखिए, किंतु मनस संतोषकारकम सर्म अहम कुत्रचित न अपश्यम अधुना अधर्म मित्रेणो कलिना इयम धरा बाधिता। किंतु माने परंतु, मनस संतोषकारकम माने मन को संतुष्ट करने वाली, सर्म माने होता है शांति, अहम माने मैंने, कुत्रचित कहीं भी, ना माने नहीं, अपश्यम माने देखी, अधुना माने संप्रति, अधर्म मित्रेण माने पाप के सहायक, कलिना माने कलयुग के द्वारा, इयम माने यह, धरा माने सारी पृथ्वी, धारा माने सारी पृथ्वी, धरा माने सारी पृथ्वी, बाधिता माने पीड़ित है। अभिप्राय क्या है? किंतु मन को संतुष्ट करने वाली शांति मैंने कहीं भी नहीं देखी। संप्रति पाप के सहायक, कलयुग के द्वारा यह सारी पृथ्वी पीड़ित है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया रोज 10 बार चला करके जरूर सुने, ताकि रोज का विषय आपको तैयार होता जाए। आप यदि आगे के समय के इंतजार में रहेंगे
तो यह विषय जो पीछे छूट जाएगा बाद में कवर नहीं होगा। इसलिए रोज आप यदि 10 बार अभ्यास करेंगे तो विश्वास है आपको संपूर्ण भागवत का ज्ञान बहुत अच्छी प्रकार से होगा, शास्त्रीय प्रमाण के सहित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।